कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से लिया गया है। वैशंपायन के शिष्य कठ द्वारा ये रचा गया है और ये कठ शाखा के अंतर्गत ही आता है। इसमें यम गुरु है और नचिकेता शिष्य है। इसका विषय है ज्ञान योग, अद्वैत और द्वैत। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से लिया गया है। वैशंपायन के शिष्य कठ द्वारा ये रचा गया है और ये कठ शाखा के अंतर्गत ही आता है। इसमें यम गुरु है और नचिकेता शिष्य है। इसका विषय है ज्ञान योग, अद्वैत और द्वैत। कठोपनिषद के मंत्र इसमें बताया गया है। प्रथम वल्ली में इसमें पिता और पुत्र का संवाद है। इसमें यमराज के घर जाने की कथा है। यमराज द्वारा 3 वरदानों का वर्णन है। नचिकेता के पिता जो हैं उद्दालक या फिर वाजश्रवा, इनके 2 नाम हैं, जिन्होंने विश्वजीत यज्ञ किया है और वो ब्राह्मणों को ऐसी गाय दान दे रहे थे, ऐसी वस्तुएं दान दे रहे थे जो किसी काम की नहीं थी। कैसी गाय दी गई थी? जो जल पी चुकी हैं, जो जितना चारा खाना था, जितना भोजन करना था वो कर चुकी है, जिनका दूध दोहा जा चुका है, जो कुछ समय के बाद मरने वाली हैं, जिनकी प्रजनन क्षमता खत्म हो चुकी है और कुछ समय बाद मरने वाली है। इसको भी क्रम से याद रखिएगा। ऐसी गाय दान में दे रहे थे। तो नचिकेता ये सब देख रहा था और उसको चिंता हुई कि पिता को इनसे पुण्य की जगह अपुण्य मतलब जो है पाप न मिल जाए। और वो चिंतित होकर अपने पिता के पास गए और वो अपने पिता से कहने लगे कि आप ये कैसी गाय ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं जो उनके किसी काम की नहीं है। आप उन्हें कुछ ऐसा दीजिए जो उनके किसी काम भी आए। पिता उसको बच्चे को मतलब जो है नचिकेता को है रोकते हैं। नचिकेता 9 साल के होते हैं, लेकिन बार बार नचिकेता अपने पिता से बोलते रहते हैं और फिर पिता को गुस्सा आ जाता है और पिता गुस्से में आकर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुझे यमराज को देता हूँ, मैं तुझे यम को देता हूँ। अब यहाँ पर यमराज है या फिर कोई यम आचार्य थे, ये अच्छे से नहीं जानते हैं हम। तो इसमें फिर यमराज के घर जाते हैं नचिकेता और नचिकेता 3 दिन तक वहाँ भूखे प्यासे बाहर इंतजार करते हैं। उस समय यमराज अपने घर पर नहीं होते हैं। 3 दिन के बाद यमराज जब आते हैं तो वो देखते हैं कि 3 दिन से ये यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ है भूखा प्यासा। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, तुम 3 दिन से मेरा इंतजार कर रहे थे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो नचिकेता प्रथम वरदान मांगता है कि पिता की सुख शांति के लिए मांगता है कि मेरे पिता का गुस्सा शांत हो जाए और जब मैं वापस जाऊं तो पहले की तरह ही मुझसे प्यार करे। दूसरे वरदान में वो अग्नि विद्या का उपदेश मांगते हैं। उसमें बताया गया है अग्नि विद्या में जो है अग्निकुंड, ईंटें, कुंड, उसका निर्माण आदि का वर्णन बताया जाता है जो समाज के कल्याण के लिए होता है। उसके बाद फिर हम पूछते हैं कि जो मैंने तुम्हें अग्नि विद्या दी है, क्या तुम उसे जैसे मैंने बताया वैसे ही वापस मुझे बता सकते हो। फिर नचिकेता वैसे के वैसे ही यमराज को बता देता है जैसे यम आचार्य ने अग्नि विद्या का उपदेश उनको दिया था। इस पर यम जो है प्रसन्न हो जाते हैं और यम उन्हें एक वरदान फिर देते हैं। वो कहते हैं कि ये अग्नि विद्या जो है आज से नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध होगी। अब तुम अपना तीसरा वर मांगो। तीसरे वर में जो है वो ब्रह्म तत्व विद्या का उपदेश नचिकेता उनसे मांगता है। तब यमराज ने नचिकेता की परीक्षा ली और उसे भोगों का लालच दिया। भोग के लालच में उसे 100 वर्ष की आयु के पुत्र और पौत्र, पशु पक्षी, इच्छा, मृत्यु, बड़ा साम्राज्य, रथ, अप्सरा, चिरकाल जीवन ये सब दिया, किंतु उसने ये सब नहीं लिया। द्वितीय वल्ली में नचिकेता को ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी मानकर उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और उससे पहले ब्रह्म विद्या के महत्व को समझाया गया है। पहले श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य को यह शरीर अन्य योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं मिला है। इसमें मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधनों का भी अनुष्ठान कर सकता है और वेदों में सुख के 2 साधन बताए गए हैं, श्रेय और प्रेय। श्रेय जो होता है वह सब दुखों से छुटकारा पाकर ब्रह्म प्राप्ति का उपाय है और प्रेय
इस लोक की और स्वर्ग लोक की समस्त भोग सामग्री को प्राप्त करने का उपाय है। तीसरे श्लोक में बताया गया है, तुम परमात्मा तत्व के श्रवण से के उत्तम अधिकारी हो। चौथे में विद्या के बारे में बताया गया है। विद्या और अविद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन हैं। अविद्या वाले लोग नाना प्रकार की योनियों में भटकते हैं और ये मुंडक उपनिषद में भी आया है ये श्लोक। छठे मतलब जो है विद्या और अविद्या मुंडक उपनिषद में भी आई है। छठे में बताया गया है, विषय आसक्ति प्रत्यक्षवादी मूर्खों की निंदा की है और जिनके लिए परलोक कल्पना मात्र है उनकी निंदा की गई है। सातवें श्लोक में बताया गया है, आत्म तत्व और उसे जानने समझने और वर्णन करने वाले पुरुषों की दुर्लभता का वर्णन किया गया है। मंद बुद्धि नहीं समझ पाते कि तीक्ष्ण बुद्धि ही समझकर तत्व का साक्षात्कार कर लेते हैं। आत्म तत्व को मंद बुद्धि नहीं समझ पाते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले ही समझ पाते हैं। आत्मज्ञान की दुर्लभता का कारण बताते हुए प्रकृति पर्यंत जो भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, यह आत्म तत्व ज्ञान उससे भी सूक्ष्म है। अल्पज्ञ से मतलब मंद बुद्धि वाले से सुनने पर यह समझ में नहीं आता है। दूसरे से सुनने बिना और केवल अपने तर्क वितर्क युक्त विचार करने से भी यह समझ में नहीं आता है। उसी से सुने जिसे इसकी गहन जानकारी हो, जो इसे सही मायने में जानता हो। तत्व ज्ञान के लिए सच्ची निष्ठा दृढ़ निश्चय की धारणा से संपन्न व्यक्ति को ही इसे बताएं, जो मतलब निष्काम भाव रखता हो उसको ही ये तत्व ज्ञान दे। निष्काम भाव की यह महिमा है कि अति अनित्य पदार्थों के द्वारा कर्तव्य पालन रूप ईश्वर पूजा करके मैंने नित्य सुख रूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। नचिता के निष्काम भाव की प्रशंसा की है और स्वर्ग लोक से भी अनासक्त होकर आत्म तत्व को जानने के अधिकारी तुम हो, ये बताया गया है। संपूर्ण जगत का एक अत्यंत दुर्गम गहन वन के समान है। संपूर्ण जगत एक अत्यंत दुर्गम गहन वन के समान है। परमेश्वर सबके हृदय रूपी गुफा में रहते हैं। परमात्मा की महिमा बताई गई है। तीसरी वल्ली में आता है, द्वितीय में जो जीवात्मा और परमात्मा का स्वरूप बताया गया है, उस परमात्मा को प्राप्त करने का फल क्या है। परमात्मा जिसे स्वीकार करे वही उसे जान सकता है, ये बताया गया है। तृतीय में साधनों का वर्णन किया गया है। तृतीय वल्ली में जीवात्मा और परमात्मा का नित्य संबंध व निवास स्थान बताया गया है। स्थान व हृदय गुफा में, स्थान जो है उसका हृदय गुफा में है। संबंध जो है उसका धूप छाया से है। एक शरीर में रहते हुए भी अलग है। मानव अल्प प्रकाश और परमात्मा पूर्ण प्रकाश है। परमात्मा को प्राप्त करने का सरल साधन बताया गया है, उनसे प्रार्थना करनी है। परमात्मा के परम धाम में किन साधनों से पहुंचा जा सकता है, तो जीवात्मा कौन है? रथी है, जिसमें सवार है, सवारी है। जीवात्मा रथी है, रथी का अर्थ है सवारी। शरीर रथ है और बुद्धि सारथी है और मन लगाम है, और इन सब के द्वारा मानव परम धाम में जाते हैं। घोड़े वृत्तियां हैं जिन्हें कंट्रोल किया जाता है, और विषय जो है उसके विचार मार्ग है, उनसे हटाना होता है। परमात्मा की ओर न जाकर उसकी इंद्रिय लौकिक विषयों में क्यों लग जाती है, ये बताया गया है। यदि जीवात्मा असावधान रहे तभी ऐसा होता है। अब स्वयं सावधान होकर अपनी बुद्धि को विवेकशील बनाने के लाभ बताए हैं। इंद्रिय बुद्धि के अधीन होकर भगवान संबंधी पवित्र विषयों के सेवन में व्यस्त रहे। जैसे श्रेष्ठ घोड़े सावधान सारथी के अधीन रहकर उसके अनुसार मार्ग पर चलते हैं। बुद्धि मन और संयमहीन मानव की गति बताई गई है। वह विभिन्न योनियों में भटकता है। स्वयं को सावधान कर बुद्धि को विवेकशील बनाकर परम धाम तक जाना चाहिए। सारी इंद्रिय भगवान से जोड़कर परम पद को प्राप्त करना चाहिए। अब बलवान बताए गए हैं। इंद्रियों से मन से बुद्धि और बुद्धि से विचार कर सबको वश में करना चाहिए। एकांत में बुद्धि को स्थिर कर मनुष्य को ब्रह्मा पर विचार करना चाहिए। जब वह आत्मा को तत्व से समझ लेता है तब परमात्मा को प्राप्त करता है या फिर प्राप्त हो जाता है। यम के अनुसार नचिकेता ब्रह्म प्राप्ति के उत्तम अधिकारी हैं। नचिकेता के मन में परम तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है।
नचिकेता यम से कहते हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधर्म के संबंध से रहित परमात्मा तत्व को समझाइए। ब्रह्मा तत्व के उपदेश का आरंभ करते हुए, ओंकार उसका प्रतीक रूप है, यही उसका परम और चरम लक्ष्य है। ओंकार प्रणव ही ब्रह्म स्वरूप है। आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हैं। आत्मा का न कोई कारण है न कार्य है, जरा मरण से रहित है, सदा एक रस और सर्वथा निर्विकार है। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन, धातु को भगवान का एक नाम माना है, अणु से अणु और महान से महान। परमात्मा अचिंत्य शक्ति है, वह विरुद्ध धर्मों के आश्रय है। एक ही समय में उनमें विरुद्ध धर्मों की लीला होती है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान बताए गए हैं। अभिमान रहित हैं, देश काल गुण आदि प्राकृत परमात्मा अपरिच्छिन्न को जानने के बाद शोक कैसा, मतलब दुख कैसा। परमात्मा अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलते, उसी को मिलते हैं जिसे वे स्वीकार करते हैं। जो साधक अपनी बुद्धि साधना पर भरोसा न कर परमात्मा की कृपा की प्रतीक्षा कर रहा हो, उसे ही मिलते हैं। जो कृपा का आदर नहीं करते, उसे नहीं मिलते हैं। मानव शरीर में धर्मशील ब्राह्मण व धर्म रक्षक क्षत्रिय का शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए अधिक उत्तम माने गए हैं, पर वे भी काल के कारण परमेश्वर का भोजन बन जाते हैं। अब है दूसरे अध्याय की प्रथम वल्ली। इसमें प्रश्न किया गया है, परमात्मा हृदय में ही है तो उन्हें अपनी बुद्धि रूपी नेत्रों द्वारा क्यों नहीं देखा जा सकता। स्वयं प्रकट होने वाले परमेश्वर ने समस्त इंद्रियों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के द्वार बाहर की ओर बनाए हैं, ताकि मनुष्य बाहर की वस्तुओं का ज्ञान कर नवीन शुभ कर्मों का संपादन कर सके और अपनी इच्छा से बाह्य विषयों से लौटकर उन्हें भगवान में लगाकर परमात्मा को देख सके। जो मनुष्य बाह्य भोगों का अनुसरण कर इस जीवन को खो देते हैं, वे मूर्ख हैं, और जो भोग में अनासक्त होते हैं, वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। यही मानव शरीर का लक्ष्य है। जिन इंद्रियों के समूह व स्त्री प्रसंग की भी परमात्मा के अनुग्रह से होता है, उन्हें बिना कुछ शेष नहीं है, उनके बिना कुछ शेष नहीं है। यही वह सबकी परम गति वाले परमेश्वर है। परमात्मा के सहयोग से यह जीवात्मा स्वप्न में और जगत में होने वाली समस्त घटनाओं का बार बार अनुभव करती है। उस परमात्मा को विज्ञान शक्ति का एक अंश जानकर मानव शोक नहीं करता। जो मानव कर्म फल दाता, सबको जीवन देने वाले, भूत वर्तमान भविष्य पर शासन करने वाले इस परमात्मा को जान लेते हैं, वह कभी किसी की निंदा नहीं करते। पांचों भूतों से पहले जल से हिरण्यगर्भ रूप में ब्रह्मा प्रकट हुए थे। सबसे पहले तप से उत्पन्न हृदय गुफा में स्थित इनको देखा जा सकता है, इनको देखता है, वह परमात्मा है। अभिन्न निमित्त उपादान का एकमात्र कारण परमेश्वर है। ब्रह्मा के अदिति देवी के रूप का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा के संकल्प से जगत जीवनी प्राणों सहित सभी प्राणियों सहित उत्पन्न होकर हृदय रूपी गुफा में प्रवेश कर वहीं रहने लगी। अदिति उनका प्रतीक है, वहीं परमात्मा है। अव्यक्त का अर्थ बताया गया है माया शक्ति से। इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, प्रकृति, माया, प्रकृति या माया बलवान है। भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना लेना है और परमात्मा सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही देखे जा सकते हैं, ये बता रहे हैं। विवेकशील मानव को भगवान शरण होकर भगवान प्राप्ति के साधन इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को जीवात्मा में और जीवात्मा को परमात्मा में विलीन कर देना चाहिए। मनुष्य को सावधान किया जा रहा है। ब्रह्मा प्राप्ति का मार्ग दुस्तर है, इसे पार करने का उपाय अनुभवी महापुरुष बता सकते हैं। परमात्मा के स्वरूप को जानने का फल बताया गया है। जरा मरण से मुक्त होना ही इसका फल है। इस आख्यान को सुनने और वर्णन करने का महत्व बताया गया है। बुद्धिमान इसका वर्णन और श्रवण कर, मतलब सुनकर, ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा वाले हो जाते हैं। अनंत फल वाला होता है। श्रवण व वर्णन परमात्मा को कोई विरला ही देख सकता है, यह तृतीयवल्ली में बताया जाएगा। योग क्या है? जो प्राप्त न हो, अप्राप्त, उसका प्राप्त होना ही योग है।
क्षेम क्या है? जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना ही क्षेम है। अग्निदेव, अग्निदेव परमात्मा का प्रतीक है। सूर्य उन्हीं में उदय और अस्त होता है। उनका प्रतीक है परमात्मा, जो जहाँ परलोक, सूर्य उन्हीं में उदय उन्हीं में अस्त होता है, उनका प्रतीक है परमात्मा है। जो वहाँ परलोक और इस लोक में भी है वह परमात्मा है। एकमात्र पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा से ही परिपूर्ण है, सभी आकारों से उत्संपन्न है। चींटी के हृदय में भी और हाथी के हृदय में भी परमात्मा ही है। अंगुष्ठ मात्र है, परिमाण वाला है। परमात्मा धूम रहित ज्योति की भांति है, वह आज में भी है और कल में भी नित्य है। ऊंचे शिखर से वर्षा का जल चारों तरफ फैलता है, वैसे ही उसी प्रकार ही नाना प्रकार के धर्मों स्वभाव से युक्त देव असुर आदि परमात्मा से अलग होकर देखे जाते हैं और परमात्मा के पीछे भागते हैं और अन्य योनियों में भटकते रहते हैं। यदि वर्षा का निर्मल जल में ही बरसता है तो वह निर्मल ही रहता है, लेकिन विकार रहित पुरुष परमात्मा में मिलता है। इसका मतलब है कि जैसे वर्षा का निर्मल जल में गिरता है तो वह निर्मल ही रहता है, वैसे ही विकार रहित पुरुष परमात्मा में ही मिलता है। ये द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली समाप्त होती है और द्वितीय वल्ली शुरू होती है। इसमें बताया गया है 11 द्वार वाला यह शरीर परमात्मा का नगर है। मानव जीवित रहते हुए भजन स्मरण से परमात्मा का साक्षात्कार कर जरा मरण मतलब जन्म और मृत्यु से छूट जाता है। परमात्मा सर्व रूप सभी रूपों वाला है, जो परम धाम में है। अंतरिक्ष में वसु, घरों में अतिथि, यज्ञ की वेदी पर अग्नि स्वरूप है, आहुति डालने वाला होता है। मनुष्य में, देवता में, सत्य में, आकाश में रहने वाला है। जल में, पृथ्वी में, सत्कर्मों में, पर्वतों में नाना रूप से प्रकट होने वाला परमात्मा ही सबसे बड़ा परम सत्य है। प्राण को ऊपर, अपान को नीचे, शरीर के मध्य हृदय में स्थित सभी देवता उनकी परमात्मा की उपासना करते हैं। मृत शरीर में भी वह परमात्मा ही है। प्राण व अपान दोनों जीवात्मा के आश्रित हैं। मृत्यु के समय जिस प्रकार का भाव होता है उसी प्रकार की योनि में मानव पहुंचता है। इसलिए मृत्यु के समय भाव को स्थिर रखना चाहिए और उसे परमात्मा में ही लगाना चाहिए। सबके सो जाने के बाद भी वही जागता है, वह परमात्मा है। एक ही अग्नि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली है, वह भी परमात्मा है। एक ही वायु संपूर्ण ब्रह्मांड में फैली हुई है, वह भी परमात्मा है। एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला है, वह भी परमात्मा ही है। एक ही परमात्मा अनेक मानव में स्थित है, जो नाना प्रकार से दिखते हैं, जो नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन, अकेला सबके कर्म फल का भोग का विधान करता है। उससे अपने अंदर जो देखता है उसे सदा शांति मिलती है, दूसरों को नहीं मिलती है। परम शक्ति परमात्मा ही है, किंतु परमात्मा प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं या अनुभव में आते हैं, यह कैसे जाने, ये पूछा गया है। चंद्रमा, तारों का समूह, बिजली, सूर्य का प्रकाश भी उस परम के तेज के सामने लुप्त हो जाते हैं। बिना प्रकाश के कुछ भी देख पाना संभव नहीं है। अब तृतीय वल्ली शुरू होती है। ब्रह्मा मूल है, जड़ है, जो ऊपर की ओर है। देव, पितर, मानव, पशु, पक्षी आदि शाखाएं हैं जो क्रम से नीचे हैं। ये अश्वत्थ वृक्ष बताया गया है, इस वृक्ष को अश्वत्थ वृक्ष बोलते हैं। मानव शरीर को अश्वत्थ वृक्ष की संज्ञा दी गई है। जो भी परमात्मा से व्याप्त है सभी उनका भय मानते हैं, वे नियम अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं और जरा मरण से छूट जाते हैं। परमात्मा के भय से ही इंद्र, वायु, सूर्य का तपना, अग्नि, मृत्यु, देव सब अपना कार्य करते हैं। मृत्यु से पहले यदि मानव परमात्मा का साक्षात कर ले तो ठीक, वरना नाना योनियों में भटकता रहता है। मल रहित दर्पण में ही वस्तु दिखती है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण में ब्रह्मा दिखते हैं। परमात्मा के दर्शन कैसे होते हैं? स्वप्न, पीतलोक में, जल में, गंधर्व लोक में, ब्रह्मलोक में, इनमें झलक सी दिखती है, जैसे धूप और छाया।
धूप और छाया की भांति ही दिखते हैं। मनुष्य का शरीर परमात्मा के लिए एक लोक है जहाँ वह हृदय रूपी गुफा में धूप छाया की तरह रहता है। भिन्न भिन्न इंद्रियों के जो भिन्न भिन्न भाव हैं, ये कभी उदय मतलब जागृत अवस्था में और कभी लय सुषुप्ति अवस्था में परिवर्तनशील है। इन्हें जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करते हैं। इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से जीवात्मा श्रेष्ठ बताई गई है, जीवात्मा से परमात्मा श्रेष्ठ बताए गए हैं। विशुद्ध रूपी बुद्धि नेत्रों से दिव्य रूपी परमात्मा के दर्शन होते हैं। योग अभ्यास करते समय मन सहित 5 इंद्रिय भली भांति स्थिर हो जाती हैं। बुद्धि भी परमात्मा में स्थित हो जाती है। उस स्थिति को योग की सर्वोत्तम स्थिति बताया गया है। योगी गण की परम गति बताई गई है। इंद्रिय मन बुद्धि की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। महाअनुभव ऐसा कहते हैं। परमात्मा को वाणी, मन और नेत्रों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। साधक को दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि परमात्मा है, फिर ध्यान के द्वारा उन्हें प्राप्त करे। निष्काम भाव की महिमा बताई गई है। सारी कामनाएं जब हृदय से नष्ट हो जाती हैं तब मानव अमर हो जाता है और परमात्मा का अनुभव करता है। दृढ़ निश्चय से ही परमात्मा मिलते हैं, ये बताया गया है। मृत्यु के बाद जीवात्मा की गति का वर्णन कैसा होता है। हृदय में 101 नाड़ियां प्रधान है, उसमें भी सुषुम्ना प्रमुख नाड़ी है जो हृदय से मस्तक की ओर जाती हैं और इस नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर परम धाम में जीव रह जाता है। अन्य नाड़ियों से निकलने पर जीव नाना योनियों में भटकता रहता है। 101 नाड़ी प्रमुख है, इसको सही से ध्यान रखें। क्वेश्चन भी पूछा जाता है। शरीर से आत्मा को अलग समझना ही अमृत स्वरूप है, जैसे मुंह से सीख अलग है। यह उपदेश सुनकर नचिकेता विकार रहित होकर ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। और यहीं के कठोपनिषद समाप्त होता है। धन्यवाद।